तो रिसेंटली संदीप रेड्डी वंगा ने कोमल नाथा के इंटरव्यू में कहा कि यहाँ के क्रिटिक्स वो थे, उनको हम आपके है कौन में प्रॉब्लम है। तो संदीप रेड्डी वंगा ने एक तरह से कह लो बॉलीवुड के कच्चे धागे खोल दिए, क्योंकि चाइना से इंग्लिश से क्या हो, मतलब संदीप रेड्डी वंगा यही बताना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब ये मेरा अंदाजा है कि चाइना इंटरफियर करता है इंडियन के मूवीज में, अपनी आइडियोलॉजी इंडियन मूवीज के जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल चाइना की पॉलिसी है डेप दो यानी कर्जा दो, और जब कर्जा ना चुका पाए तो उसे अपने हाथ में लेकर अपनी तरह चलो। और मैं स्टूडियो का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बॉलीवुड के एक स्टूडियो बर्बाद हो चुका है। मतलब कर्जा था तो चाइना ने उसका कर्जा चुकाया, मतलब इन्वेस्टमेंट दी और वो चाइना के हाथ में है। और मैं मूवी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस मूवी में दिख रहा है प्रोपेगेंडा। तो हो सकता है संदीप रेड्डी वंगा ने उसकी तरफ डायरेक्ट किया वो पॉइंट। दूसरी बात, संदीप रेड्डी वंगा बोले हम आपकी कौन सा प्रॉब्लम है, तो वो ये रेफर करना चाहते हैं कि ये जो लेफ्टिस्ट लोग होते हैं, वो लोग होते हैं कम्युनिस्ट, तो इनको ये हमेशा इन चीजों से प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली इनका कहना होता है कि ये रियलिटी है, और मैं इंडस्ट्री से लोगों की जुड़ी बात कर रहा हूँ, नॉर्मल लोगों का मुझे पता नहीं ऐसे आइडियोलॉजी का, लेकिन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई मैंने भी देखे है कई लोग, उनके इंटरव्यूज में पता चल जाता है। या फिर कई डायरेक्टर आकर डायरेक्ट आइडियोलॉजी भी डिस्कस किया आपने, उससे मैं बोल रहा हूँ कि इनको हमेशा ये हम आपके कौन इन जैसे मूवीज से तकलीफ रहती है जहाँ पर ये दिखाया जाए कि फैमिली के लिए तुम अपनी जिंदगी मत खराब करो, ये उनका नजरिया खराब मत करो। लेकिन हम सबको पता है कि हर कोई सपने छोड़कर फैमिली की मदद इसलिए करता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यही है, तुम कुछ सैक्रिफाइस करो, और उन्होंने तुम्हें बड़ा करने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है। तो यही चीज होती है सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, इससे रिलेशन बढ़िया बनते हैं। लेकिन ये जो वोकनेस कल्चर है, इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल ऑफर अफेयर को जस्टिफाई किया जाता है, या डिसिप्लिन, ये सब खोखली चीजें मानते हैं ये लोग। यहाँ इनका कहना है कि माँ बाप ने तुम्हारे लिए ठीक है अपनी सिर्फ क्या जिंदगी का कुछ लाइफ तो दी है, तो क्या एहसान किया क्या तुम पर, ऐसा इनका मानना होता है। तुम जैसे चाहे वैसे जियो, कोई जरूरत नहीं तुम्हें किसी के इशारे के ऊपर जीने की। तो ऐसे काफी चीजें आती है। और ठीक है मैं मानता हूँ आइडियोलॉजी होती है किसी की, तो बिना ये अच्छी लगे मूवी मत देखो, लेकिन मूवी नहीं बननी चाहिए, या फिर उस मूवी को खराब रिव्यूज देकर बैश कर फिर वैसे डायरेक्टर मूवी ना बना पाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पिछला भी एग्जाम्पल दिया था लव रंजन का, मेरा पिछला वीडियो देख लो, मैंने सब एक्सप्लेन किए बातें। तो वही है वोकनेस, लिटरली इसको सोशल मीडिया सपोर्ट करता है। मतलब मैं जब इसकी स्क्रिप्ट लिख रहा था, तब मैंने जब रिसर्च की तो मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर हर कोई कह रहा था हम इसके ऊपर आपको जानकारी नहीं दे सकते। और जब वोकनेस को उन्होंने मीनिंग भी बताया तो लिटरली हर कोई प्रमोट करने में ही लगा है। तो वोकनेस के कारण ऑलरेडी हॉलीवुड बर्बाद हो चुका है। मार्वल का एक नियम है कि तुम्हें एक फीमेल सुपर हीरो रखनी पड़ेगी, जिससे किसी को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम बोलोगे एक मेल या फिर फीमेल सुपर हीरो रखनी ही पड़ेगी, तो वहां पर ही राइटर डायरेक्टर की क्रिएटिविटी खत्म हो गई। और आज देख रहा है डिज्नी उसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है। अब आए बॉलीवुड के ऊपर, तो बॉलीवुड भी इसकी कीमत चुका रहा है। कुछ वो डायरेक्टर्स, क्रिटिक्स, एक्टर्स की वजह से पूरी इंडस्ट्री को झेलना पड़ा था। फॉर एग्जाम्पल इनका जो कंटेंट है ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं कर पाती। बॉलीवुड की एक दो फिल्में होगी जिसमें मिडिल क्लास फैमिली देखने को मिलती है। एक तो इनका डायरेक्टर इतने मूवी रियल बना देते हैं कि किसी को फिर वो देखने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि भाई लोग आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और तुम फिर आर्ट बना के कौन रियलिटी देखने जाएगा, ये फिर इतना आर्टिफिशियल कि देखने की इच्छा नहीं होती। वही पर साउथ में रियलिटी और कमर्शियल दोनों का मिक्सचर बहुत बढ़िया तरीके से दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही ले लो एनिमल, संदीप रेड्डी वंगा दुनिया का आमिर आदमी है, लेकिन कितना कनेक्ट होते हैं, क्योंकि एट द एंड आमिर हो या फिर गरीब कुछ चीजें सिमिलर रहेगी। जैसे इसमें देखने को मिलता है उसके भाई और इसके फैमिली के बीच का मन मुटाव, जो हम देखते हैं हमारे रिलेटिव्स में भी रहता है कभी कभी। फिर दादाजी देखने को मिले जो बॉलीवुड मूवीज में देखने को नहीं मिलते, बहनों से प्यार करना, लेकिन एक नोक जोक भी हमारे बीच में चलती रहती है प्यारी। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती है जो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग पकड़ लेता है। और नो डाउट संदीप रेड्डी वंगा वैसा लाइफस्टाइल जीकर आते हैं तो ऑडियंस से कनेक्ट हो जाते हैं। बॉलीवुड का थोड़ा एक वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल है जीने का। और कभी कभी मैं कहूँगा हॉलीवुड के लोग मुझे कभी कभी हम जो ये कहते हैं वेस्टर्नाइज नहीं लगते जितने ये इंडियन के अर्बन लोग लगते हैं। तो मैं रैंड नहीं मार रहा हूँ, उनकी लाइफ है, उनका डिसीजन है, लेकिन इसी के चलते वो कुछ आइडियोलॉजी क्रिएट कर लेते हैं। और ये मैं सब इसलिए पता रहा क्योंकि यहाँ से ही ये क्रिटिक्स, ये डायरेक्टर, या राइटर निकलते हैं, और इसी के चलते वो कुछ आइडियोलॉजीज बना रहते हैं। उनके लिए जो ओपन माइंडेड है तो वो कुछ चीजें नहीं होते यार एक्सेप्टेबल। फॉर एग्जाम्पल इनको लगता है अगर फीमेल सुपर हीरो नहीं दिखाए, यानी फीमेल हीरो की तरह नहीं दिखाए, लीड रोल ना हो, तो ये सोसाइटी पेट्रियार्कल है। तो मासूके लिटरली एक रिव्यूअर कह रही थी कि ये मूवी इंडिया की मूवी इंडस्ट्री पेट्रियार्कल है, मिसोजिनिस्ट है, यहाँ औरतों की फिल्में नहीं चलती, औरतों को कम औरतों को कम पे किया जाता है। तो इस पर मेरा यही जवाब है, इंडिया के मूवीज में कहीं से भी लोग आकर नाचे, लोगों को ऑड नहीं लगता, क्योंकि हम 60 सालों से वही देखते आ रहे हैं। तो हमारा ब्रेन उस तरह ट्रेन हो गया। हमने 60 सालों से औरतों को सिर्फ आई कैंडी की तरह ही देखा है मूवी में, और उस तरह ही इंडियन ऑडियंस का दिमाग ट्रेन हुआ है। स्मिता पाटिल और शमाना आजमी जैसी कमी एक्ट्रेस पैदा होती है इंडस्ट्री में। तो ये बॉलीवुड ही था जिसने ये ट्रेंड चलाया आई कैंडी दिखाने का औरतों को। यही लोग है जिन्होंने आइटम सॉन्ग करवा के लड़कियों को लिटरली ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया, जो आज भी करता है। और फिर संदीप रेड्डी वंगा आगे जाकर ये बोले कि इनके ये जो बोलते हैं मिसोजिनिस्ट पेट्रियार्कल सोसाइटी, इनके खुद के पति प्रोड्यूसर है, और वो खुद ऐसे मिसोजिनिस्ट मूवीज निकालते हैं, उनमें पैसा लगाते हैं, उनको ये कुछ नहीं बोलते, और मेरी मूवी को ये क्रिटिसाइज करते हैं। तो उनका यही कंसर्न था कि ये क्रिटिक्स छोटे मूवीज को मार सकते हैं। अब वो मैं बताता हूँ कैसे। लव रंजन की एक मूवी आई थी तो जुट्टे में मक्कर, तो उस पर एक रिव्यूअर कहती है रणबीर कपूर को मिसोजिनिस्ट डायरेक्टर
डायरेक्टर के साथ तुम कैसे काम कर सकते हो। लिटरली रणबीर कपूर को वो रिव्यूअर गिल्ट दिला रही थी कि कैसे तुम ऐसे डायरेक्टर के साथ काम कर सकते हो। और प्यार का पंचनामा इन जैसे बढ़िया मूवीज बनाने के बाद भी अगर उसके साथ कोई काम नहीं करने को तैयार है इन रिव्यूअर की वजह से, तो क्या बोले। मतलब इनके आइडियोलॉजी के साथ मैच ना हो तो ये बैश कर देते हैं। और जब खुद इनके पति संजू जैसे मूवी बनाते हैं जिसका हीरो बोलता है मैं 300 लड़कियों के साथ सोया, तो ये सेलिब्रेट करते हैं। तो संदीप रेड्डी वांगा ने यही हिपोक्रेसी इनकी बाहर निकाली। तो जो संदीप रेड्डी वांगा का कहना था कि ये छोटी मूवीज को किल कर सकते, ऑलरेडी इन्होंने कर दिया है। यूरो के डायरेक्टर आदित्य धर की कोई भी मूवी नहीं आई जबकि उन्होंने यूरे जैसी बढ़िया मूवी बनाई इन्हीं लोगों के चलते। आप उनके इंटरव्यू जाकर देख लो यूरे के बाद, उनको लिटरली इन्होंने बुली किया था, हैरेस किया था कि आप कैसे पेट्रोटिज्म के थीम के ऊपर मूवी बना सकते हो। यहाँ तक कि राजकुमार हिरानी के लेवल के डायरेक्टर नीरज पांडे को सिर्फ इसलिए प्रमोट नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने पेट्रोटिज्म की थीम पर मूवी सीरीज बनाई। नहीं तो स्पेशल 26, बेबी, कितनी बढ़िया मूवीज बनाई नीरज पांडे ने। अ वेडनेसडे जिसको हॉलीवुड ने तक रिमेक किया, ऐसे डायरेक्टर को प्रमोट नहीं किया गया। और यही इन क्रिटिक्स की मोनोपोली थी जिससे संदीप रेड्डी वांगा भिड़ गए और उन्होंने कहा तुम्हारी मोनोपोली नहीं चलेगी। और संदीप रेड्डी वांगा ने बजा डाली इनकी, कह दिया कि मुझे क्राफ्ट और कॉन्फिडेंस है, मेरी फिल्म मेकिंग की वजह से ऑडियंस आई है और तुम लोगों के रिव्यूज को कोई घंटा नहीं पूछता। और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी सक्सेस के आगे ये लोग टिक नहीं पाएंगे। मुझे बताता है अगर 200-300 करोड़ भी ये मूवी कमाते तो ये लोग उसे फ्लॉप डिक्लेयर करा देते जबकि मूवी अच्छी खासी हिट हो जाती। और उन्होंने ये भी कह दिया लेकिन कई ऐसे छोटे रिव्यूअर से, छोटे फिल्म मेकर से जिनको इन्होंने बर्बाद कर दिया है। और उन्होंने चुनौती भी दे डाली है क्रिटिक्स को, जो उनकी स्पिरिट मूवी होगी वो बहुत वायलेंट होगी। और एनिमल पार्क को तो क्रिटिक करने की सोचना भी बत, क्रिटिसाइज करने की। तो एनिमल पार्क का तो हमने टीजर देखा है, क्या खून खराबा होगा। असली वायलेंस तो एनिमल पार्क में होगा। और ये रेटिंग भी एनिमल को मुझे लगता है वो न्यूडिटी की वजह से मिला है, लेकिन मुझे लगता है असली खून खराबा तो एनिमल पार्क में होगा। और तुम लोगों को लगता होगा वायलेंस या फेमिनिज्म की वजह से संदीप रेड्डी वांगा के पीछे क्रिटिक्स पड़े। फेमिनिज्म का मैं मानता हूँ, लेकिन जिस तरह संदीप रेड्डी वांगा सप्टली एक लेफ्टिस्ट क्रिटिक्स के भी एक पल से उसको दबा देते हैं, अगर आप सप्टली मैसेजिंग समझ जाते हो मूवीज की तो आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो स्पिरिट में वही करेंगे संदीप रेड्डी वांगा, वायलेंस के साथ वो ऐसे नस दबा देंगे कि ये बोल भी नहीं पाएंगे और फिर कोई पॉइंट निकाल कर मूवी को फालतू का क्रिटिसाइज करेंगे।